वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही एक निबंध को भी पढ़कर बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप उनको निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन से संबंधित यहाँ पर मैं आपको पूरा ही पढ़कर बताऊंगी, पर वीडियो को स्किप नहीं करोगे। छोटी सी वीडियो है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो टॉपिक की पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होगी जभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। इसलिए बिना स्किप करे इस छोटी सी वीडियो को एक बार देख लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से इस टॉपिक से संबंधित निबंध को लिख पाएँ। तो देखो, सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आता है तो कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए दिए जाते हैं। तो सेम इसी तरह से इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, प्रस्तावना। फिर परिवार का स्वरूप बताना है, परिवार नियोजन से क्या मतलब है ये बताना है। फिर जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि होने का कारण बताना है। प्राकृतिक साधनों के बारे में बताना है कि इसका परिवार नियोजन से क्या ताल्लुक़ है। फिर परिवार को छोटा रखने के उपाय बताने हैं और फिर लास्ट में परिवार की समृद्धि के बारे में बताना है कि परिवार किस तरह से समृद्ध हो सकता है, खुशहाल बन सकता है। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़कर बताती हूँ परिवार नियोजन से संबंधित पूरी जानकारी। प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक सुख समृद्धि की कामना करता है, यानी कि हर इंसान अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की कामना करता है। वे चाहता है कि जब तक वे जीवित रहे तब तक उसे सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता रहे, इसलिए वे परिवार का गठन करता है। मनुष्य मरते दम तक यानी कि मृत्यु पर्यंत अपने लिए, अपने परिवार के लिए जूझता रहता है ताकि वे सुखपूर्वक रह सके। व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की है। पति पत्नी, माता पिता एवं बच्चे मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवारों से मिलने से गांव और नगर बनते हैं। परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी होती है। अतः परिवार की सुख समृद्धि और उसकी मंगल कामना के लिए वैसा ही प्रयत्न करना नियोजन कहलाता है, यानी कि परिवार की सुख समृद्धि की और सुख समृद्धि यानी कि खुशहाली की कामना करना क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। अब सवाल ये है कि परिवार का नियोजन कैसा हो, इस प्रश्न पर विचार करना भी ज़रूरी है। तो परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव छिपा है। समझ में आया कि परिवार को सीमित यानी कि कम रखने में ही, इसी कोशिश में ही परिवार का कल्याण का, परिवार के फ़ायदे का भाव छिपा हुआ है। हमें ये बात भली प्रकार से जान लेनी चाहिए कि परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ाते चले जाना मूर्खता के सिवा कोई बात नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार कल्याण का कार्य यानी कि परिवार की तरक्की का काम पिछड़ जाता है। परिवार के सभी मनुष्यों को सुख शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आय को बांटने वाले जब कम होंगे तो उसे पाने वालों को अधिक भाग की प्राप्ति होगी। समझ में आया कि अगर कमाने वाला एक इंसान है तो उसकी कमाई अगर कम लोगों में बटेगी तो पाने वालों को ज़्यादा भाग मिलेगा, और अगर एक ही कमाई बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएगी तो उससे लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि ने देश के सम्मुख यानी कि देश के सामने ऐसी विकट समस्याएं यानी कि बड़ी समस्याएं उपस्थित कर दी हैं जिनका हल निकालना कठिन होता जा रहा है। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इसी कारण नौकरी के अवसरों की भी कमी होती चली जा रही है। भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, पर हमारी गिनती फिर भी विकासशील राष्ट्रों में की जाती है। हमारे देश में अंधविश्वासों की मान्यता बहुत अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप आबादी पर काबू पाना कठिन होता चला जा रहा है। वे लोग संतान को भगवान की देन मानते हैं। भूखा व्यक्ति कैसे अपनी संतान का पेट भर सकता है? भारत जैसे निर्धन देश के लिए परिवार को सीमित रखना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नौकरियों की भी बहुत कमी है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी तो नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। अब प्रश्न उठता है कि परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए परिवार को छोटा कैसे रखा जाए, यानी कि अब सवाल ये उठता है कि परिवार के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए परिवार को छोटा कैसे रखा जाए।
इसका उत्तर है संतान को कम पैदा करके। इसके लिए आम जनता में चेतना अवेयरनेस का विकास करना होगा। जनसंख्या शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से किन किन कठिनाइयों का सामना आपके परिवार को करना पड़ सकता है। अन्न का अकाल हो सकता है, परिवहन सुविधाओं में कष्ट, चिकित्सा सुविधा न मिल पाना, शिक्षा एवं नौकरी के अवसरों में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हमारे परिवारों की सुख शांति भंग हो जाएगी। देश की गरीबी को दूर करने के लिए भी परिवार को सीमित रखना ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार को काबू में रखना ही होगा। इस कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए शिक्षा की बहुत भूमिका है, बड़ी भूमिका है। अज्ञानता के कारण ही परिवार की संख्या बढ़ती है। हमें तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहिए। प्रत्येक गृहपति को चाहिए कि अपने परिवार की सुख समृद्धि यानी कि खुशहाली के लिए परिवार को अपने सीमित रखे। इसी में परिवार का कल्याण निहित है।